क्या आपके बाथरूम, वॉश बेसिन और कोम का भी यही कुछ नज़ारा है? और आप ये सोच रहे हो कि मैं तो पूरा ध्यान रखती हूँ, पर फिर पता नहीं क्यों मेरे बाल टूट रहे हैं। तो उस क्यों का जवाब है मेरे पास, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी कुछ बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स जो आई बेट आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो माय फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ ऐसी हेयर केयर मिस्टेक जो आपके बालों को बहुत ही बुरे तरीके से रुइन कर रही हैं। एंड ऑल्सो आज की वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फिक्स देम। तो फिर जल्दी से चलते हैं अपनी फर्स्ट मिस्टेक की तरफ। सो सबसे पहली हेयर केयर मिस्टेक जो मैं अपने बालों पे बिल्कुल भी नहीं करूँगी इज ड्राइंग माई वेट हेयर लाइक दिस। आई नो ये मेथड बहुत से लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा जल्दी सुखाता है। बट वन थिंग जो शायद आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता कि इस तरह से बालों को सुखाने से आपके बालों में बहुत ही एक्सेस हेयर ब्रेकेज हो सकता है, क्योंकि हेड वॉश के बाद हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल स्टेट में होते हैं और कोई भी ऐसी हार्श एक्टिविटी उन्हें ब्रेक कर सकती है, जिसके कारण ऑब्वियसली आपको एक्सेस हेयर फॉल फेस करना पड़ सकता है। तो इसीलिए मेरी मानो तो सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है कि आप अपने डैम बालों पे सबसे पहले सीरम अप्लाई करो और उसके बाद चौड़े ब्रिसल्स वाली कोम से हल्के हाथों से अपने बालों को सुलझाकर उन्हें एयर ड्राई होने के लिए रहने दो। और वैसे भी आजकल तो धूप भी बहुत अच्छी निकल रही है, तो बस आराम से अपने बालों को धूप में सुखाओ और फिर देखो मैजिक। ट्रस्ट मी गाइस, आप स्ट्रेटनिंग भूल जाओगे, इतने कमाल के बाल सूखते हैं धूप में। अब गीले बालों की इतनी ज़्यादा बात हो ही रही है तो सेकेंड हेयर केयर मिस्टेक जो मैं अपने बालों पर बिल्कुल भी नहीं करूँगी वो ये है कि मैं इन्हें बिल्कुल भी टॉवल में इस तरह से रैप नहीं करूँगी, क्योंकि अगेन उस हैवी टॉवल की वजह से हमारे फ्रंट के बालों पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे हमारे बाल सीधा रूट से खिंचते हैं और टूट जाते हैं। इंस्टेड बालों को सुखाने के लिए मैं प्रेफर करूँगी कोई भी माइक्रोफाइबर टॉवल या फिर कॉटन टी शर्ट या क्लॉथ, जिससे बाल भी अच्छे से सूख जाए और कोई डैमेज भी ना हो। इसके अलावा अनदर हेयर केयर मिस्टेक जो मैं अपने बालों पे कभी भी नहीं करूँगी इज अप्लाइंग कंडीशनर टू माई स्कैल्प। अब ये चीज़ हमें बहुत ही क्लियरली समझनी पड़ेगी कि कंडीशनर्स बेसिकली हमारे बालों के ड्राई और फ्रिजी एंड्स को स्मूथ करने के लिए बनाए गए हैं, ना कि हमारे स्कैल्प पर लगाने के लिए। इनफैक्ट अगर हमें ड्राई स्कैल्प का प्रॉब्लम भी है तब भी स्कैल्प पर कंडीशनर अप्लाई करना इज नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि कंडीशनर्स में ऐसे बहुत से हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, सिलिकॉन्स होते हैं, जिन्हें अगर हम अपनी स्कैल्प पर यूज करें तो वो हमारे हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक कर सकते हैं और हमारे हेयर रूट्स को बहुत ही ज्यादा ग्रीसी और स्टिकी कर सकते हैं। और वैसे भी हमारे बालों के रूट्स इतने सेल्फ सफिशिएंट तो होते ही हैं कि वो अपने आप को नरिश रख सके बाय प्रोड्यूसिंग नेचुरल ऑयल्स। सो इसीलिए कंडीशनर को हमेशा हमें अपनी बालों की लेंथ पे अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा अनदर हेयर केयर मिस्टेक जो मैं अपने बालों पे बिल्कुल भी नहीं करूंगी इज ब्रशिंग माई हेयर विद अ डर्टी कॉम्ब। अब ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मैं काफी टाइम से निग्लेक्ट करती आ रही थी, एंड आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग इस छोटे से पॉइंट पे ध्यान भी नहीं देते होंगे। बट लेकिन जब भी हम डर्टी कॉम्ब अपने बालों के लिए यूज करते हैं तो हम ना सिर्फ अपने क्लीन स्कैल्प को और ज्यादा ग्रीसी करते हैं, बल्कि हमारे ब्रश में जितना भी डर्ट और प्रोडक्ट बिल्ड ओवर है वो हमारे स्कैल्प पर जाके रीडिपॉजिट हो जाता है। एंड यही प्रैक्टिस बार बार अपने रूट्स पे करने से एक्सेस प्रोडक्ट बिल्ड ओवर की वजह से हमारे हेयर फॉलिकल्स ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा हेयर ग्रोथ एक जगह पे आके स्टक हो जाता है। तो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने कोम्ब और ब्रशेस को रेगुलरली क्लीन करते रहें। अपने इन हेयर एसेंशियल्स को क्लीन करने के लिए सबसे पहले आपने एक बोल लेना है जिसमें आपने ऐड करना है थोड़ा सा वार्म वाटर। उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ बेकिंग सोडा एंड 2 to 3 पंप्स ऑफ शैम्पू। अब इस पानी को अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद अपनी कोम्स और ब्रशेस को इसमें थोड़ी देर के लिए सोक करके रख देना है। ऑलमोस्ट 1 आवर के बाद आप देखेंगे कि वाटर का कलर ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है। तो अब आप अपने इन कोम्स को निकालेंगे और क्लीन वाटर से वॉश करके इन्हें एयर ड्राई होने के लिए रख देंगे। एंड या बिल्कुल इसी तरह से आप अपनी सभी कोम्स को वीक में एक बार तो जरूर से क्लेंस करेंगे। इसके अलावा अनदर हेयर केयर मिस्टेक दैट आई विल नेवर एवर डू टू माई हेयर इज वॉशिंग माई हेयर विद वार्म वाटर, यानी कि अपने बालों को गर्म पानी से धोने की मिस्टेक मैं तो कभी भी नहीं करूंगी। इनफैक्ट अगर आप भी करते हो तो इसे अभी रोक दो, क्योंकि हॉट वाटर अपने बालों पर यूज करने से यह आपके बालों के सभी नेचुरल ऑयल्स को वाइप कर देता है और उन्हें बहुत ही ज्यादा ड्राई और फ्रिजी कर देता है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने इस विंटर सीजन में बिल्कुल ठंडे पानी से सर धोना है। इंस्टेड हमेशा ये प्रेफर करो कि आप अपने बालों को बिल्कुल ल्यूकवार्म वाटर से वॉश करो, जिससे आपके बालों में नेचुरल ऑयल्स बने रहें और आपको इस विंटर सीजन में ज्यादा प्रॉब्लम भी ना हो। इसके अलावा नेक्स्ट हेयर केयर मिस्टेक जो मैं अपने बालों पे कभी भी नहीं करूंगी इज यूजिंग रॉन्ग हेयर एक्सेसरीज। अब आप सब सोचोगे कि हेयर एक्सेसरीज भला गलत कैसे हो सकती है, पर मैं कहती हूँ बिल्कुल गलत हो सकती है।
क्योंकि अगर आपकी हेयर एक्सेसरी को लगाते या मोस्टली निकालते वक्त उनसे एक भी बाल टूटे तो वो हेयर एक्सेसरी आपके बालों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब अगर मैं एग्जांपल दूं तो हेयर स्लाइडर्स या फिर प्लास्टिक रबर बैंड्स इसके लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं, क्योंकि मोस्टली इनको लगाते या निकालते वक्त हमारा एक ना एक बाल तो जरूर से टूटता है। तो इसलिए हमें ये वाली हेयर एक्सेसरीज बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल छोटा सा पॉइंट हमारे बालों का हेयर ब्रेकेज का एक बहुत बड़ा रीजन है। अब मेरी मानो तो आप इन हेयर स्लाइडर्स को टिक टैक पिन्स के साथ और प्लास्टिक रबर बैंड को स्क्रंचीज या फिर क्लॉक क्लिप के साथ रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि आप इन्हें कंफर्टेबली वेयर भी कर सकते हो और बाल ज़्यादा टूटते भी नहीं हैं। तो आप इन ऑप्शंस को ज़रूर से ट्राई करना। एंड या दैट वाज प्रीटी मच इट। आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इन केस अगर आपको कोई भी मन में डाउट है तो आप मुझसे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगी। तो अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।